हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। करेक्ट मैच ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2 इज। तो पहले कॉलम में क्या दिया हुआ है, ए पार्ट है नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस वन इज आर। बी ऑप्शन, बी पार्ट में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रियल सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ओके। सी पार्ट में क्या, प्रोडक्ट ऑफ रियल सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस वन। और डी पार्ट में नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस वन इज आर। और कॉलम 2 में इसका आंसर दे रखा है, आपको मैच कराना है। उसके बाद ऑप्शन 1 2 3 4 दे रखा है, जो करेक्ट होगा मैच करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए बी सी डी चारों पार्ट को हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। एक एक पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मॉड एक्स प्लस टू की पावर लॉग मॉड एक्स प्लस टू। अब इसमें एक चीज़ क्या है, अगर लॉग में कोई बेस नहीं लिखा है ना, तो एक बार बेस देना चाहिए। अगर नहीं दिया तो लॉग लिखा तो बेस अंडर स्टूड 10 है यहाँ पे, अदरवाइज बेस गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेस 10 का यूज करना है पहले, और ए और बी पार्ट में बेस 10 यूज करना है, ठीक। तो शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट देखो क्या है, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस वन, है ना। मॉड एक्स प्लस टू की पावर में क्या, लॉग मॉड एक्स प्लस टू और इक्वल टू 10, सॉरी 100, ब्रैकेट में क्या है, मॉड एक्स प्लस टू। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बोथ साइड लॉग अप्लाई कर दे, वो भी बेस 10 वाला लॉग अप्लाई करो। अप्लाइंग लॉग इन बोथ साइड, है ना, दोनों साइड अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो, तो ये हो जाएगा हमारा। अब इसमें जब लॉग लेंगे तो, है ना, बेस 10 वाला है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपका लॉग, और ये हो जाएगा मॉड एक्स प्लस टू, और इसकी पावर क्या है, लॉग मॉड एक्स प्लस टू, ये रहा, ठीक। इसके बाद इधर भी अप्लाई हो जाएगा ना। तो देखो क्या हो जाएगा, लॉग 100, है ना, मॉड एक्स प्लस टू इंटू मॉड एक्स प्लस टू, ओके। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी से क्या होगा, लॉग मॉड एक्स प्लस टू, ये जो मॉड एक्स प्लस टू की पावर में आगे आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हो जाएगा ये आपका लॉग मॉड एक्स प्लस टू इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस टू, बेस 10 वाला है, अंडरस्टूड है। अब ये इसको ब्रेक कर दो, तो लॉग 100 और प्लस क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस टू, ओके। अब देखो ध्यान से, लॉग 100, ये बेस 10 है, तो ये 100 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं लॉग 10 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2। लॉग 10 बेस 10 वाला है, ठीक है ना, ये बेस 10, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये हो जाएगा 1, तो ये प्लस क्या बचेगा और 2 इंटू 1 हो गया, ये लॉग मॉड एक्स प्लस टू, ठीक। तो लॉग 100 की वैल्यू सिंपली 2 आ जाएगी, समझ आ गया, हमने यहाँ बेस 10 लिख दिया, वो अंडरस्टूड है समझाने के लिए। और ये देखो लॉग मॉड एक्स प्लस टू इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस टू, तो एक तरीके से लिखा हुआ लॉग मॉड एक्स प्लस टू, और ये पूरे का क्या लिखा हुआ है, ये पूरे का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, और इधर लॉग मॉड एक्स प्लस टू, तो हम लोग पुट कर देते हैं लॉग मॉड एक्स प्लस टू को टी पुट कर दो, तो बड़ा आसान सा इक्वेशन दिख जाएगा, है ना। हम क्या करते हैं, पुट लॉग मॉड एक्स प्लस टू, इसको मान लेते हैं हम लोग टी। तो टी मानेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस टी होगा। कितना सिंपल सी इक्वेशन बन गया ना, टी स्क्वायर इक्वल टू, और ये 2 हो गया और प्लस टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, टी स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो फैक्टराइज करो ज़रा। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, फैक्टर करते हैं तो -2, तो -2t प्लस टी, -2 इक्वल टू 0, फैक्टर कर देते हैं, टी कॉमन ले लेते हैं, तो t -2, और यहाँ +1 कॉमन ले लो, तो t -2 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आया t प्लस 1, और दूसरा फैक्टर आया क्या, t -2 इक्वल टू 0।
तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, t की एक वैल्यू मिल गई। दिस एम्प्लॉइज t की वैल्यू सीधे t+1 को जीरो करोगे तो -1 आ गया, और t-2 को जीरो करोगे तो 2 आ जाएगा। तो t की वैल्यू मिल गई -1 और 2। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, हमें तो x निकालना है ना, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन। तो t की वैल्यू -1 आई और एक आई 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, t क्या है, log mod x प्लस 2 है। तो एक बार क्या करेंगे, log mod x प्लस 2 को हम लोग किसके बराबर कर देंगे, t क्या है -1, और दूसरा log mod x प्लस 2 को किसके बराबर कर देते हैं, इसको बराबर कर देते हैं 2 के। तो ये दोनों सॉल्व करो। अब ये log mod x प्लस 2 को अगर -1 के बराबर करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, mod x प्लस 2 की वैल्यू आएगी आपका 10 की पावर -1। समझिए बेस 10 है, तो सिंपल सी बात है, mod x प्लस 2 log का इनपुट क्या हो जाएगा, 10 की पावर -1 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हो जाएगा क्या, mod x की वैल्यू आ गई 10 की पावर -1 मतलब 1/10 -2, और ये तो निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है ना, क्या है, निगेटिव नंबर है। तो यहाँ से क्या mod x के लिए निगेटिव नंबर हो सकता है, तो x क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5। यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा इस वाले पार्ट से, बीच में और है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से कुछ मिलेगा ही नहीं, यहाँ से क्या मिलेगा, क्योंकि mod x के लिए निगेटिव तो x कुछ मिलेगा ही नहीं ना। अब अगला ये वाला पार्ट सॉल्व करें, तो ये वाला क्या मिलेगा, देखो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो mod x प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 2। तो mod x की वैल्यू आ जाएगी 100 -2, 10 की पावर 2 मतलब 100 -2 कितना हो जाएगा, 98। तो x की वैल्यू आ जाएगी ±98। तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिल गई है आपको, है ना, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा और यूनियन करना। तो x की दो वैल्यू, फाइनली आंसर, फाइनल आंसर क्या आ गया इसका, x की दो वैल्यू आ रही, कौन सी, 98 और -98। तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। समझ आ गई, ये पहला पार्ट हो गया। ठीक, अब चलते हैं हम लोग दूसरे पार्ट के पास, दूसरा पार्ट देखते हैं क्या है। दूसरे पार्ट में प्रोडक्ट ऑफ रियल सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, मतलब इसके रियल सोल्यूशन बताने हैं, मतलब रियल सोल्यूशन निकालने हैं, उसके बाद जो है उनका प्रोडक्ट क्या होगा वो पूछा गया है। तो यहाँ पे भी देखो इक्वेशन क्या है, x की पावर 3 log x -1/log x इक्वल टू 10 की पावर 1/3 है ना। अगर हम क्या करें, और यहाँ पे log में बेस नहीं लिखा, वो अंडरस्टूड 10 बेस वाला है, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या करें, log अप्लाई करें और बेस 10 वाला log अप्लाई करें, जिससे कि सब log एक ही जैसा रहे। तो अप्लाइंग log इन बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग log अप्लाई करेंगे, ठीक। और कौन सा बेस, बेस 10 वाला, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, log, देखो, और ये हो जाएगा x की पावर में बड़ा सा है ये 3 log x माइनस क्या है 1/log x, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाले log बेस ये x की पावर में है ये सब, ठीक है। इक्वल टू इधर अप्लाई करेंगे तो log 10 की पावर क्या हो जाएगा 1/3, और बेस 10 वाला है। तो आपको देखो अगले स्टेप में ये क्या आ जाएगा, ये x की पावर ही आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 log x माइनस 1/log x, ये आ गया। और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा ये log x, ठीक। अच्छा, ये log 10 की पावर 1/3 आगे आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि इसका बेस 10 है तो ये 1 हो जाएगा। तो ये log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि log है ना 10 है, ये बेस 10 है अंडरस्टूड, तो ये 1 हो गया। ये बात आपको पता है, ठीक। अगले स्टेप में क्या होगा देखो, तो यहाँ से फाइनली आ गया आपका सिंपल सा इक्वेशन 3 log x माइनस क्या हो जाएगा 1/log x, और ये बाहर क्या है इंटू log x इक्वल टू क्या होगा 1/3। अब इसमें क्या करो, log x को t पुट कर देते हैं, पुट log x इक्वल टू t, log x को t पुट कर देते तो देखो सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी 3t माइनस 1/t, और ये बाहर क्या है ये t हो गया, और इक्वल टू 1/3। t को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3t² माइनस t/t मतलब 1 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, है ना, ये आ गया। तो 1 राइट में ले जाएंगे तो 1/3, तो 3t² इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 4/3। तो 3t² की वैल्यू आ गई 4/3, तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं।
दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4/3 भेजा इधर तो 4/9 होगा, 4/9। तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा दिस इम्प्लाइज टी की वैल्यू क्या आ गई, +-2/3। तो टी की एक वैल्यू आई 2/3, एक आई -2/3, है ना। टी की एक वैल्यू आई 2/3, एक आई -2/3। अब देखो तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आई है, अभी हमें एक्स की वैल्यू निकालना है ना, तो टी क्या है, log x है। तो देखो log x बेस 10 है ये, चाहे तो लिख लो ऐसे, अच्छा लगेगा। तो ये एक वैल्यू है 2/3 और log x बेस 10, इसकी वैल्यू क्या है, -2/3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर में 2/3। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -2/3, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो जो x की दो वैल्यू जाएंगे, कौन है, x की वैल्यू है 10 की पावर 2/3, x की वैल्यू 10 की पावर -2/3। तो ये दोनों नंबर कैसे पॉजिटिव, ये लॉग डिफाइन, ये वाला इक्वेशन डिफाइंड कब होगा, x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए इसका, अगर हम डोमेन ऑफ इक्वेशन लिखें तो x की वैल्यू आप 1 नहीं डाल सकते हो, क्योंकि 1/log x, 1 log 1 0, 1/0 अनडिफाइंड। तो x की वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, 1 नहीं, अगर आंसर 1 आता तो 1 नहीं लेना है, ठीक। और x की वैल्यू एंड x > 0 लेना है। तो आपका जो आंसर आया दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है और 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, ठीक है, दोनों आंसर वैलिड है। लेकिन हमें चाहिए क्या, प्रोडक्ट ऑफ रियल सोल्यूशन। तो इन दोनों सोल्यूशंस का प्रोडक्ट चाहिए। तो एक वैल्यू ये आई, एक ये आई, दो आ गई। तो प्रोडक्ट ऑफ रियल सोल्यूशंस, यही सोल्यूशन है, क्या हो जाएगा, एक है 10 की पावर 2/3 और एक है क्या 10 की पावर -2/3, मल्टीप्लाई कर दो बस दोनों को, तो सिंपल सा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2/3, 10 की पावर 0 हो गया, तो सिंपली 1 आ गया, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं हम लोग, सी पार्ट में क्या है, ध्यान देना, प्रोडक्ट पूछा गया यहाँ पे, नंबर आप नहीं पूछा गया, जल्दबाजी में दो कर दिया है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा गया, तो फाइनली एक ये वैल्यू आई थी और एक ये आई थी, दोनों का प्रोडक्ट कर लिया हमने और सिंपली 1 आ गया। सी पार्ट देखते हैं क्या है। सी पार्ट में क्या, प्रोडक्ट ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रियल सोल्यूशन पूछा, तो पहले रियल सोल्यूशन निकालना है, उसके बाद प्रोडक्ट करना है। इक्वेशन क्या, लॉग इनपुट में क्या 3/x और बेस क्या 3x है, प्लस log x बेस 3 और इसका स्क्वायर है इक्वल टू 1 है, ठीक। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहला काम है इसको सही करते हैं। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो कैसे लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, log 3/x ऐसे लिखा, डिवाइड बाय क्या कर दे, log 3x लिख लेते हैं, लिख सकते हैं। log a बेस भी होता तो log a अपान log b लिख सकते हैं, लिख लिया। प्लस log, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log x बेस 3, इसका स्क्वायर है, ठीक है, नोटेशन से टेंशन नहीं लेना, इसका मतलब होता है ये स्क्वायर है, log x बेस 3 का स्क्वायर है। अब देखो इसको सही करें थोड़ा सा, अगले स्टेप में log 3/x को लिख सकते हैं log 3 प्लस माइनस log x, log की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, log 3x को लिख सकते हैं log 3 प्लस log x, ये log की प्रॉपर्टी लगा दिया, प्लस ये log x बेस 3 का स्क्वायर हो गया, ये तो है ही है। अब देखो हमें क्या चाहिए, इस पूरी क्वेश्चन में log x बेस 3 दिख रहा हो और हमें यहाँ पे log x बेस 3 बनाना है। तो अगर हम इस पहले पार्ट को log 3 माइनस log x अपान log 3 प्लस log x को क्या करें, log 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें, तो क्या बन जाएगा, जैसे ही हम लोग इसको क्या करें log 3 से डिवाइड कर देते हैं, हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, इसको लिखते हैं log 3 माइनस log x, इस पूरे को क्या करते हैं log 3 से डिवाइड कर देते हैं, अपान इसमें भी नीचे log 3 प्लस log x, और इसको भी क्या करें log 3 से डिवाइड कर देते हैं बेस बनाने के लिए। बाकी सेकंड वाला कोई दिक्कत नहीं, log x बेस 3 इसका स्क्वायर है, लिखा रहने दो, इक्वल टू 1 है। अब ये जैसे ही log 3 इसके अंदर जाएंगे, log 3 अपान log 3 1 हो गया, और log x अपान log 3 इसको लिख सकते हैं माइनस log x बेस 3, नीचे क्या लिखेंगे log 3 अपान log 3 1 हो गया, प्लस log x बेस 3 और प्लस log x बेस 3 का स्क्वायर लिख दिया, इक्वल टू 1 आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बड़ा अच्छा है, देखो कैसे करेंगे, log x बेस 3 को t मान लो, है ना, थोड़ा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी।
हमने क्या किया, पुट log x बेस 3 को मान लो आप t। तो ये इक्वेशन जैसे हमने t माना तो आप देखो आसानी से कर सकते हो। इसको लिखेंगे 1 माइनस यहाँ पे, ठीक, तो लिखेंगे 1 माइनस टी अपान 1 प्लस टी, 1 माइनस टी अपान 1 प्लस टी प्लस, और ये क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, अब क्या करना है, सिंपल सी इक्वेशन बन गई, इसको सही कर लेते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा दो। स्मार्टनेस क्या होगी, देखो इसको आप ऐसे लिखो, 1 माइनस टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी, है ना, ये कर दिया, और इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ले गए, है ना, ऐसे। अब ऐसा करने से एक अच्छा फ़ायदा दिखेगा आपको, देखो क्या है ये सॉल्व करने का स्टाइल। तो अगले स्टेप में दिख रहा है आपको, क्या लिखेंगे, 1 माइनस टी, है ना, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी को राइट में भेजो, 1 प्लस टी, और यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर जो है इसको फैक्टराइज कर लो, तो 1 माइनस टी और आ जाएगा 1 प्लस टी, 1 प्लस टी आ गया, ये ऐसा आ गया, है ना। 1 प्लस टी को राइट में लेके 1 माइनस टी को फैक्टराइज कर दिया। अब 1 माइनस टी सीधे सीधे कॉमन दिख रहा है आपको, 1 माइनस टी सीधे सीधे कॉमन दिख रहा है, तो क्या करते हैं, 1 माइनस टी को कॉमन ले लेते हैं, ये ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। देखो 1 माइनस टी को कॉमन लिया एकदम बाहर, और इसको ले गए राइट, 1 माइनस टी को राइट में ले गए माइनस के साथ, और 1 माइनस टी कॉमन ले लिया, तो बचा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, -1 आ गया, है ना, ये आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो 1 माइनस टी 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, या तो ये 0 हो जाए। यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, यहाँ से क्या आएगी, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो 1 प्लस टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस -1, तो टी की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस -1, तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, एक 0 मिल गई, और एक क्या मिल गई, -1 -2 मिल गई, है ना। तो ये आ गया आपका, तो टी की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली, 1 मिली और -2 मिली, है ना। टी की वैल्यू मिल गई 0 1 -2, तो टी की वैल्यू ये आ गई 1 0 -2। अब हमें निकालना है एक्स की वैल्यू, तो यहाँ से देखो टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू यहाँ रख दो, एक है 0, एक है 1 और एक है -2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर ये वाला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 मतलब 1 आ गया। अगर ये 1 वाला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये एक्स की वैल्यू 3 की पावर 1 हो जाएगी, है ना। और अगर -2 यूज करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की पावर -2, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर -2। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आई, एक 3 आई, और ये 3 की पावर -2 मतलब 1/9 आई। तो ये एक्स की 3 वैल्यूज आ गई। अब ध्यान से ये देखना है कि यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं आ गई जो इसके डोमेन नहीं है, डोमेन ऑफ इक्वेशन। जैसे एक्स की वैल्यू इसमें क्या 0 नहीं डाल सकते, 0 नहीं है, अच्छी बात है। एक्स की वैल्यू क्या नहीं डाल सकते, 1/3 नहीं डाल सकते। इस इक्वेशन में डिफाइंड होने के लिए एक्स की वैल्यू क्या नहीं डाल सकते, लिख लेते हैं डोमेन ऑफ इक्वेशन, अगर हम लिखना चाहें डोमेन ऑफ इक्वेशन के हिसाब से। तो एक्स तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1/3, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, 3x नीचे बेस क्या हो जाएगा, 3x की वैल्यू अगर 1/3 हो गई तो 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक्स पॉजिटिव हो, एक्स 0 ना हो, एक्स 1/3 ना हो, बाकी इसके अलावा जो आया वो वैलिड है। तो यहाँ पे जो आंसर है 1 3 1/9, इनमें से कोई नहीं है ना, सही है। तो इन कंडीशन को फॉलो कर रहा है, पॉजिटिव है तीनों, और 0 नहीं है, और 1/3 भी नहीं, अच्छी बात है। तो इन तीनों का प्रोडक्ट चाहिए आपको, क्वेश्चन में कहा गया इन तीनों का प्रोडक्ट, तो तीनों का प्रोडक्ट कर दो, 1 3 1/9 क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3 आ गया, सिंपल सा प्रोडक्ट करना है तीनों का। ठीक, चलो अगला डी पार्ट देखते हैं। तो डी पार्ट में देखो क्या, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस वन, √1 प्लस लॉग है ना, मॉड एक्स, और बेस में क्या 0.04 है, प्लस √3 प्लस लॉग मॉड एक्स, बेस में 0.2 है, इक्वल टू 1 इज आर।
तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्या करें, सबसे पहले इस इक्वेशन को सही करके लिखते हैं। तो ये लिखा हुआ अंडर रूट है ना, तो ये लिखा हुआ 1 प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ लॉग, अच्छा मॉड एक्स है। अब बेस में जो लिखा हुआ है ना 0.04 को हम देखो बेस सेम कर लेते हैं, यहाँ पे 0.2 बेस है, तो 0.04 को हम लोग लिख सकते हैं 0.2 का स्क्वायर। तो 0.2 का स्क्वायर करेंगे और ये स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, इसके आगे, तो ये 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, लॉ की प्रॉपर्टी लगा दिया, प्लस अब बेस हो गया सेम, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस लॉग मॉड एक्स, और नीचे क्या है 0.2 बेस है, ये इक्वल टू क्या 1 है। अब आप क्या करो, इसको थोड़ा आसान करने के लिए लॉग मॉड एक्स बेस 0.2 को टी पुट कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाए थोड़ा। पुट लॉग मॉड एक्स बेस में क्या है 0.2, इसको टी मान लेते हैं, तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो ऐसे हो गया 1 प्लस t/2 हो गया है ना, t/2 हो गया, प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा t इक्वल टू 1 हो गया है ना, बड़ा अच्छा सा हो गया। अब क्या करो, अब इरेशनल पावर हटाने के लिए है ना, इरेशनल पावर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1 प्लस t/2, अंडर रूट हट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 प्लस टी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, तो 2ab का मतलब ये अंडर रूट पहला, इसके अंदर वाली कहानी लिखो क्या है 1 प्लस t/2 और दूसरा इंटू क्या है अंडर रूट क्या है 3 प्लस टी इक्वल टू 1 हो गया, ये है आ गया। अगले स्टेप में देखो क्या भाई, इसको सही कर लेते हैं थोड़ा। तो ये t/2 प्लस t/2 कितना, t/2 प्लस टी कितना हो जाएगा 3 t/2 और ये 1 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 हो गया है ना, और प्लस कितना है 2 अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर क्या है 1 प्लस t/2 इंटू क्या है अंडर रूट 3 प्लस टी और इक्वल टू 1 हो गया। अब क्या करो, इरेशनल वाले एक साइड कर लो, रेशनल टर्म एक साइड ले जाओ। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 अंडर रूट इसको इधर ही रोक लेते हैं, अगले स्टेप हो जाएगा 2 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस t/2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस टी, इसको रोक लो लेफ्ट में और इसको ले जाएंगे राइट में, तो क्या हो जाएगा -3t/2 और -4 उधर जाएगा, 1 इधर था ही राइट में, तो ये -3 बचेगा है ना, 1 -4 -3 बचेगा, ये आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से सॉल्व करने के लिए अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या करते हैं हम लोग अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक बार फिर से स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो जब अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 और ये अंडर रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस t/2 है ना, और ये इंटू क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9t² / 4 माइनस एकदम कॉमन लेके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9t² / 4 और प्लस 3 तक का 9 हो गया, और प्लस 2ab होगा, तो प्लस 2ab का मतलब हो जाएगा 2 2 कट गया 90 आ गया ना, 2ab करेंगे तो 2 2 कट गया 90, ठीक ओके। अब इसको सही कर लो भाई, इसको सही करते हैं, सॉल्व करना है इसको सही से। तो देखो क्या हो रहा है, अगर इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हो 4 प्लस 4t/2 तो कितना हो जाएगा 2t आ गया, और इधर क्या हो जाएगा 3 प्लस टी आ गया है ना, और इधर क्या है आपका 9t² / 4 है और प्लस 9t है और प्लस 9, अब इक्वेशन ही सॉल्व करना है, ठीक। इसको सही कर लो, तो 4 3 12 हो गया, 12 हो गया, और 4t और इधर से मिलेगा 3 दूनी 6t, 4t और 6t कितना 10t लिख सकते हैं सीधे 10t, और ये हो जाएगा 2t² हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/4t², तो 9/4t² प्लस 9t और प्लस 9। अब सही करो, एक साइड ले आओ, t², इसको हम क्या करते हैं लेफ्ट वाली चीज़ को राइट में ले जाते हैं, तो लेफ्ट वाली चीज़ को राइट में ले जाएंगे तो 9t² / 4 -2t², तो कितना बचेगा 9/4 - 2, तो ये t²।
और 9t से उधर 10t निकल गया, कितना बचा, -t बचेगा। और 9 में से 12 निकल गया, 9 - 12 होगा, -3 बचेगा, इक्वल टू 0। तो अगले स्टेप में क्या हो गया, देखो 4 दूनी 8, 9 - 8 कितना, 1/4। तो 1/4 t² -t -3 = 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t² - 4t -4t और -4 है ना, हो गया, इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज करना है, कर देते हैं फैक्टराइज। तो t² माइनस कितना हो जाएगा, 6, 6 दून 12, 6t + 2t है ना, और -12 = 0। तो इसको आप या क्या करोगे, यहाँ पे t कॉमन ले लोगे, तो t - 6 और यहाँ 2 कॉमन ले लिया, तो t - 6 = 0। t + 2 t - 6, t + 2 बचा एक फैक्टर, एक बचा t - 6 = 0। तो यहाँ से आ गया t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू आ गई हमारी -2 और 6, -2 आई और एक 6 आई। t की 2 वैल्यू आ गई यहाँ पे, है ना। अब हमें t की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए x की वैल्यू, है ना। और x क्या है हमारे पास, देखो ये है log mod x बेस में 0.2, इसको t माना है। तो हम लोग x निकालते हैं फाइनली, 1 मिनट। तो ये आ जाएगा आपका log mod x बेस में 0.2 है, इक्वल टू क्या है, t। तो एक बार इसकी वैल्यू -2 ले लेते हैं, और log mod x 0.2 बेस, इसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। अगर ये -2 लिया तो mod x की वैल्यू क्या आ जाएगी, mod x की वैल्यू आ जाएगी 0.2 की पावर -2, 0.2 की पावर क्या हो जाएगा, -2। तो mod x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ जाएगी आपका 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 2/10, 1/5। 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 को 1/25 लिख सकते हैं। तो 1 सीधे 25 कैलकुलेशन आपको आता है, 1/25 लिखा है। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे हम लोग ±1/25, है ना, 1/25। और अगर इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका mod x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.2 की पावर 6। तो ये हो जाएगा आपका 0.2 की पावर में हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा आपका 1/5 की पावर 6, 1/5 की पावर 6 हो गया, है ना, ये आ गया। और यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखो 0.2 लिखेंगे, ये सही कर देते हैं इसको, ना ये सही कर देते हैं, इसमें थोड़ा गलती हो गई, 1 मिनट, इसको सही कर देते हैं। यहाँ पे जो होगा ये नहीं होगा, है ना, 1 मिनट, ये ऊपर चला जाएगा ना, प्लस आ जाएगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका प्लस में आ जाएगा। इसकी वैल्यू अच्छी से आ जाएगी, देखो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/5 की पावर कितना हो जाएगा, -2। तो 1/5 पावर -2, तो ये 5 पावर -2 ऊपर जाएगा, 5 पावर 2 मतलब 25 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी ±5, है ना, x की वैल्यू आ जाएगी ±5। तो ये आएगी, और इधर वाली ठीक है ना, 1/5 पावर 6 है, तो ये ठीक है। अब x की कितनी वैल्यूज आ गई यहाँ से, तो यहाँ पे mod x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ जाएगी ये आपकी ±1/5 की पावर में क्या आ गया, 6 आ गया। 2 यहाँ से मिली, वो 2 वैल्यू यहाँ से मिली, टोटल 4 वैल्यू मिली। लेकिन अब ये फाइनल आंसर नहीं है। यहाँ पे देखो, जब भी हमेशा क्या हो, इरेशनल इक्वेशन हो, मतलब अंडर रूट लगा है, तो आपने स्क्वायरिंग किया है, तो जो फाइनल आंसर आया है यहाँ पे लास्ट में, इस पर भरोसा नहीं करना है, इसको चेक करो, ठीक। कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ कर जाए, जरूरी नहीं कि उस जो आंसर है सेटिस्फाई ही करेगा, तो चेक करना जरूरी। तो सबसे पहले तो एक्स की डोमेन भी देखना है, और साथ मतलब इसका लॉग का अपना डोमेन, और प्लस अंडर रूट की वजह से क्या हो रहा है उसको भी देखना है। तो बेहतर ये होगा कि आप इसको चेक ही कर लो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो इन दोनों आंसर को हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो, चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप क्या करो, यहाँ पे जो टी निकाला था, टी कहाँ निकाला था, -2 और 6 निकाला था, इसी को चेक कर लो।
है ना, माइनस टी की वैल्यू -2 आई और 6 आई। इसी को चेक कर लो, टी वाली इक्वेशन कहाँ है, ये यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन ये है, इसको चेक कर लो। ठीक, देखो ध्यान से। तो टी की वैल्यू -2 आई और 6 आई, इसमें रख के देख लेते हैं हम लोग। अगर टी की वैल्यू टी की वैल्यू -2 डालते हैं, टी की वैल्यू -2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो चेक कर रहे हैं यहाँ पे। टी की वैल्यू अगर -2 डालोगे तो अंडर रूट क्या आ गया, 1 -1 और प्लस क्या हो जाएगा अंडर रूट टी की वैल्यू -2, तो 3 इक्वल टू 1 होना चाहिए। इधर 0 हो गया, इधर 3 - 2 1 1, देखो 1 हो गया, ओके सही है। इसका तो टी की वैल्यू -2 वाली ओके है, तो इससे जो आंसर आया है ये ओके है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से तो वैल्यू आ गई। दूसरा टी की वैल्यू क्या है, 6 डाल के देखते हैं। अगर टी की वैल्यू 6 डालेंगे तब क्या होगा, इसको चेक कर लेते हैं। तो टी की वैल्यू 6 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 6/2 3 आ गया, और प्लस 3 + 6, ये इधर कितना होना चाहिए 1, इधर 3 1 4 4 का स्क्वायर रूट 2 आया, और यहाँ 6 3 9 9 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, इक्वल टू 1। 5 = 1 ये गलत हो गया है ना, तो इसका मतलब ये वाला सही नहीं है। तो इसका मतलब ये 6 वाला वैल्यू बेकार है, और जब ये बेकार है तो ये भी बेकार है। तो फाइनली आंसर कितना आया, x की वैल्यू +-5, यही करेक्ट है। तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कितने हो जाएंगे, सिर्फ 2 आएंगे। समझे कि नहीं, तो ये ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो आप 4 कर जाते। ओके, अब देख लेते हैं इसका फाइनली कौन सा ऑप्शन के सामने कौन आएगा, है ना, वो चेक कर लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे आंसर देख लिया है। तो पहले में आंसर 2 आ रहा था, दूसरे बी पार्ट में 1 आया, सी पार्ट में 1/3 आ रहा था, और डी पार्ट में 2 आ रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 कहाँ है, क्यू है, तो इसके सामने क्यू हो जाएगा, और 1 कहाँ है, इसके सामने पी हो जाएगा। 1/3 कहाँ है, आर हो जाएगा, और इसके सामने 2 मतलब ये क्यू हो जाएगा ना। तो क्यू पी आर क्यू कहीं दिख रहा, QPRQ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। बात समझ आ गई, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।